हेलो स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज के लेक्चर सीरीज में आज आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स वीडियो लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लास्ट लेक्चर वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज हम उस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है इसी को हम जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से हमें क्या मतलब कि सपोज करो हमारे पास में एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, ठीक है, और इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है या जीसीडी फाइंड करना है। और ये जो भी नंबर आएगा, सपोज कर लेते हैं ये नंबर क्या होगा, पी होगा। तो ये जो नंबर P है वो किसको भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा और किसको भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा, मतलब A डिवाइडेड बाय P भी होगा और B डिवाइडेड बाय P भी होगा। कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब वहां पे जो रिमाइंडर है, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, जीसीडी कहेंगे। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब इससे कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता जो उन दोनों नंबर्स को क्या करेगा, ए और बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। छोटे पॉसिबल है लेकिन उससे ग्रेटर वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जनरली हमें किसी भी टू आर मोर देन टू, मतलब दो नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो जब भी हमें टू आर मोर देन टू के लिए निकालना है तो जनरली हम उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सी मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी एचसीएफ आपने क्लास 8-9 में निकाला हुआ है, तो उसी मेथड को अपन आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट हम जो भी नंबर्स गिवन होंगे हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जो भी कॉमन प्राइम से उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। कॉमन प्राइम्स का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, कॉमन प्राइम्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 18 एंड 24। ठीक है, 18 एंड 24 हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ बोलो जीसीडी बोलो एक ही बात है, फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, फिर 3 से किया 1 टाइम्स, 24। ठीक है, 24 2 से डिवाइड करो 12 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करो। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 6, अगेन 2 से करो 3, देन 3 से किया 1। ठीक है, तो 18 को क्या नोट करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 24 को क्या नोट करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए अब देखो कॉमन प्राइम्स देखो कौन कौन से। अच्छा, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो ये एक 2 कॉमन प्राइम हो गया। अब 2 इसमें नहीं है पर इसमें है, जाने दो। फिर एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, ये कॉमन प्राइम्स हो गया। अब इसमें 3 है लेकिन इस वाले नंबर्स में 3 नहीं, तो केवल कौन से दो नंबर मिले, एक 2 मिला, एक 3 मिला, तो 2 3 क्या मिल गया, 6 हो गया। ये जो 6 है यही हमारे पास में क्या है, एचसीएफ है। यही हमारे पास में क्या है, एचसीएफ है। ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या फाइंड कर दिया, एचसीएफ फाइंड कर दिया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको आप ऐसा भी नोट कर सकते हो पावर्स के फॉर्म में, 2 to the power 1 इंटू 3 स्क्वायर। इधर करते हैं 2 क्यूब इंटू 3 to the power 1। ठीक है, अच्छा अब हमें जब ऐसे नंबर्स का प्राइम हमने पावर्स के फॉर्म में प्राइम प्रोडक्ट्स को नोट किया है और अब हमें उसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो यहां पे ध्यान रखना, इसको हम एक और टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स। ठीक है, पहले तो वो प्राइम्स कॉमन होना चाहिए और उसकी भी कौन सी पावर नोट करना है,
लीस्ट पावर नोट करना है, छोटी पावर नोट करना है, ठीक है। जैसे यहां पे आ जाओ, ठीक है, देखो दो दोनों में है, 2 दोनों में है, ठीक है, तो 2 नोट किया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो लीस्ट पावर कौन है 1, तो 2 टू दी पावर 1। चलिए 3 में आ जाओ, इधर 3 का स्क्वायर है, इधर पावर 1 है, तो लीस्ट पावर क्या नोट करोगे 1, तो 2 3 सा कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 सा 6, यही पावर्स के फॉर्म में हो गया। क्लियर, तो 6 आ गया हमारे पास में, है ना। 6 उसका क्या है एचसीएफ। अच्छा हमने क्या कहा था एचसीएफ या जीसीडी का क्या मतलब कि ये जो 6 है ये दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, मतलब इससे कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता, इससे छोटे हो सकते हैं। अच्छा 18 को 6 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स, 18 को आप लोगों ने 6 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 24 को भी 6 से डिवाइड करो, ठीक है, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। क्लियर। अच्छा अब मुझे आप 6 से बड़ा कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड करता हो, 18 और 24 दोनों को डिवाइड करता हूं, मोर देन 6 बताना है, 6 से बड़ा नंबर बताना है, उससे छोटा, छोटे की बात नहीं कर रहे हम, उससे बड़े की बात करें। तो हम देख रहे हैं कि यार 6 से बड़ा 12 24 को करता है पर इधर नहीं करता है, 9 18 को करता है पर 24 को नहीं करता है, और कौन हो सकता है 18 को ही करेगा, और बस फिनिश। मतलब 6 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो किसको डिवाइड कर रहा हो 18 और 24 दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा कोई हमारे पास में नंबर नहीं है। तो 6 उसके लिए क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक है, क्या हो गया एचसीएफ या जीसीडी, एक ही बात है, एचसीएफ बोलेंगे हम, एचसीएफ है उसका। क्लियर, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अभी हमने एचसीएफ फाइंड किया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that is multiple of 2 or more given integers. It's essentially the smallest number that all the given numbers will divide into without leaving a remainder. अब हमें उसको उल्टी बात करना है कि सपोज करो हमें 2 नंबर है हमारे पास में, एक है A और एक है B, ठीक है, और इसका क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है, तो ये एलसीएम क्या आ गया Q, ठीक है। तो अब ये A और B दोनों ही किसको डिवाइड करेंगे Q को डिवाइड करेंगे, है ना, तो Q डिवाइडेड बाय A भी होगा और Q डिवाइडेड बाय B भी होगा, ठीक है, और जो भी रिमाइंडर है वो उसका क्या आएगा 0 आएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पर अब हमारे पास Q से ऐसा कोई छोटा नंबर नहीं हो सकता, लीस्ट छोटा नंबर नहीं हो सकता जो क्या हो जाए, जो किससे A और B दोनों से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, वो पॉसिबल, उससे बड़ा हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अभी जैसा एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल पे डिस्कशन करते हैं। एक हमने यूज किया था 18 और एक क्या किया था 24, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सेम मेथड है, एक मेथड आपने क्लास 6, 7, 8 में की होगी कहीं ऐसी, 8 और 24, ठीक है, और पहले किसे डिवाइड किया था 2 से, कॉमन डिवाइड करते थे अपन 18 में कितने टाइम्स 9 टाइम्स, ये 12, ये इवन ऑड है तो अभी इवन अपन 2 से ही फिर से डिवाइड करते हैं, 9 में नहीं हो रहा एज इट इज नोट करो, फिर 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, हाँ 9 में नहीं होगा 3 टाइम्स, देन 3 से डिवाइड करते हैं 3, ये 1, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1,1, तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या आ गया था, ये हो गया था 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ऐसा, ठीक है, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, 24 3 जा, ठीक है, 24 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास में 2, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखो 72 को आप किससे डिवाइड करोगे 18 से, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 24 को 72 को 24 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। अब आप कोई 72 से स्मॉलेस्ट नंबर बताओ
जिसको 18 और 24 दोनों डिवाइड करते हो, 18 और 24 दोनों डिवाइड करते हो, तो 72 से स्मॉलेस्ट नंबर अपन जाएंगे तो 56 दोनों से नहीं डिवाइड होगा, 48 दोनों से नहीं होगा, मतलब इसे स्मॉलेस्ट नंबर कोई पॉसिबल नहीं। इससे बड़े नंबर बता सकता हूं मैं, जो किससे भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी हो जाए और 24 से, है ना, इससे ग्रेटर नंबर बता सकता हूं, पर इससे छोटा नंबर नहीं। इसलिए हमने इसको क्या कहा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जो 18 और 24 दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। इससे बड़ा नंबर तो 144 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा और 24, पर ये लीस्ट नहीं है ना, लीस्ट तो कौन है, 72, ठीक है। तो ये मेथड थी आपकी, पर अब हम जो है क्लास 10th में आ गए तो हम थोड़ा सा मेथड चेंज कर देते हैं इस बार, है ना। 18 था, 24 था, चलिए 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 18 के प्राइम फैक्टर्स थे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के प्राइम फैक्टर्स थे, ठीक है। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसको आप ऐसा भी नोट कर सकते हो, 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है। हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 18, 24, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप लोग ध्यान रखना कि जब भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो जनरल यहाँ पे हम जो मेथड है वो यूज करते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, ठीक है। जितने भी प्राइम्स है उसकी हम कौन सी पावर यूज करेंगे, हाईएस्ट पावर करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे आ जाओ, 2 है और साथ में कौन है, 3 है, ठीक है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3, 3 रेज़ टू 1, 3 रेज़ टू 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, स्क्वायर। तो 2 क्यूब कितना 8, 3 स्क्वायर कितना 9, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, हम ये मेथड यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, क्लास 10th में हम ये वाली मेथड यूज करने वाले हैं। तो इस मेथड में क्या याद रखना है आपको, हाईएस्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम्स जितने भी है ना, जितने भी फैक्टर्स आए, कॉमन नहीं, कॉमन पे डिस्कशन नहीं कर रहे। हमने जब एचसीएफ निकाला तो क्या बोला था, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स। तो यहाँ पे लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम, जितने भी प्राइम्स है सब लेना है, वो भले कॉमन हो या नहीं। क्लियर, हरी बात समझ में। तो एचसीएफ समझ में आ रहा है, एलसीएम समझ में आ रहा है, ये आप सब आपने क्लास 9th में भी किया है और 8th में भी किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो फर्स्ट क्या है, 6, चलिए तो 6 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो 6 का तो हो गया 2 इंटू 3, 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 72। चलिए 72 अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया, फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 से 36, अगेन 2 से 18, देन 2 से 9, फिर 3 से 3, देन 3 से 1। तो 72 को क्या नोट करोगे आप, 1 2 3, 2 टू दी पावर 3, 1 2, 3 टू दी पावर 2। नेक्स्ट क्या है, 120। चलिए 120 है तो फर्स्ट 2 से 60 टाइम्स, अगेन 2 से 30 टाइम्स, अगेन 2 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, देन 5 से 1 टाइम्स, तो 120। चलिए 120 है ना, 1 2 3, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। चलिए हो गया, प्राइम्स के फॉर्म में नोट कर दिया। अब क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना है। अच्छा, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या बोली थी, क्या कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, ठीक है। अब कॉमन देखो, 2 है 2 है 2 है, तीनों में है, कोई बात नहीं। 3 1 2 3 तीनों में है, ठीक है। 5 ये 2 में नहीं है, इसमें है, तो कॉमन नहीं है तो हमें उसको नहीं लेना है। अच्छा, अब लीस्ट पावर देखो 1 3 3, तो लीस्ट पावर क्या हो गई 1,
इसमें लीस्ट पावर 1 2 1, तो लीस्ट पावर क्या हो गई 1, तो 3 2 सा कितना हो गया 6 उसका लीस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या नोट करना था एलसीएम। अच्छा एलसीएम में क्या बोला था हमने, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ, पहले देखो कौन कौन से प्राइम्स हैं, 2 है ठीक है, 3 है ठीक है, 5 भी है, क्लियर। अब देखो इसकी पावर 1 3 3, तो हाईएस्ट पावर क्या नोट करोगे 3, 1 2 1 हाईएस्ट पावर क्या नोट करोगे 2, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। चलिए 2 टू दी पावर 3 मीन्स कितना 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, 72 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, तो आंसर कितना आ गया 36। एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 360। क्लियर, आ रही बात समझ में। एचसीएफ के लिए क्या कर रहे हैं हम, ध्यान रखना कॉमन प्राइम्स की लिस्ट पावर का प्रोडक्ट कर रहे हैं। एलसीएम में ऑल प्राइम्स की हाईएस्ट पावर, जितने भी प्राइम्स आ रहे हैं उनकी कौन सी पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है, और उसका क्या करना है प्रोडक्ट। इसमें कॉमन प्राइम्स की लिस्ट पावर, इसमें ऑल प्राइम्स की हाईएस्ट पावर, ये चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर, चलिए जैसे ये क्वेश्चन आया, ए दे रखा है, ए है आपके पास में क्या 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 5, यस। बी इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 5, और हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है, तो क्या कहा था हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए, कॉमन प्राइम्स की लिस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो कॉमन देखो, ठीक है, अच्छा 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्लियर। 3 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 5, तो लिस्ट पावर कितनी होगी 3, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, तो लिस्ट पावर कितनी होगी 2। चलिए 3 क्यूब कितना 8, 3 स्क्वायर कितना 9, क्या हो गया आंसर 72। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारे पास में सॉल्व हो गया है ना। हमने क्या कहा, 2 और 3 कॉमन प्राइम्स थे, और उसकी लीस्ट पावर 3 और 2 में हमने क्या सिलेक्ट किया, 3 और 5 में हमने 3 सिलेक्ट किया, 5 और 2 में हमने क्या सिलेक्ट किया 2 सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अगर इसी का एलसीएम फाइंड करना होता, सपोज करो, ठीक है, तो एलसीएम में हमने क्या कहा, ऑल प्राइम्स जितने भी आ रहे हैं सब नोट करो। तो प्राइम्स यहाँ पे 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है, दोनों नोट कर दिए, और उसकी कौन सी पावर लेना है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 5। हाँ 3 स्क्वायर 3 रेज़ टू 5, तो 2 और 5 में क्या नोट करोगे 5, ये हमें क्या मिलेगा उसका एलसीएम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द HCF of smallest prime numbers and the smallest composite number। अच्छा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपके पास में, हाँ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। हमने जब हम नंबर सिस्टम किया था सेकंड वीडियो लेक्चर, उस समय हमने बात कही थी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बी, कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट वो कौन है 4, ठीक है, तो यहां 2 का तो 2 ही रहेगा, और 4 का क्या नोट करोगे 2 इंटू 2, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है एचसीएफ, एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, और पावर 1 लेंगे तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 2 हो गया। क्लियर है, जो एचसीएफ है वो 2 हो जाएगा। ठीक, याद 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है 2018 सीबीएसई के एग्जाम्स में, ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बहुत बार रैंडमली आया है, इस तरह का क्वेश्चन, है ना। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b रिटर्न एज a इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू x एंड y क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए फिर से हमने वही बात कही थी, क्या कही थी,
कि भैया कॉमन प्राइम्स की लीस्ट पावर का प्रोडक्ट। अच्छा, तो कॉमन देखो x दोनों में है, यस x दोनों में, y दोनों में है, y दोनों में, इसकी पावर 3 इसकी पावर 1, तो लीस्ट पावर क्या नोट करोगे 1, यहां 2 यहां 3, तो लीस्ट पावर क्या नोट करोगे 2, तो ये आपको क्या मिल गया, इसका एचसीएफ मिल गया, x टू दी पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से नोट कर दें। एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर z टू दी पावर 4, b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, z मिसिंग कर देते हैं, ठीक है, c इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, y की प्लेस पे ले लेते हैं z टू दी पावर 6। चलिए ये नोट कर दिया। और अब हमें इस 3 नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करते हैं। क्या है, क्या फाइंड करते हैं, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों फाइंड करते हैं। एचसीएफ भी फाइंड करते हैं और साथ में क्या भी फाइंड करते हैं, एलसीएम भी फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, तो एचसीएफ स्टार्टिंग एचसीएफ से करते हैं। तो एचसीएफ में हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स, है ना, लीस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स। तो कॉमन प्राइम्स ढूंढो पहले। चलिए एक्स वाई इसमें है ना, बट इसमें जेड नहीं है, मतलब जेड तीनों में कॉमन नहीं है, तो एक्स केवल एक्स ही है जो तीनों में कॉमन है ना। यहाँ जेड नहीं है तो यहाँ पे वाई मिसिंग है, तो वाई और जेड नहीं है तभी उनको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक्स, अब इसकी भी कौन सी पावर लेना है आपको, लीस्ट पावर लेना है, ठीक है, लीस्ट पावर लेना है। तो लीस्ट पावर देखो, इसकी पावर 3, इधर 1 इधर 5, तो लीस्ट पावर क्या हो गई 1 हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, एलसीएम, ठीक है। अच्छा, एलसीएम में क्या कहा, जितने भी प्राइम्स है सब लो, है ना, ऑल प्राइम्स। तो एक्स, ठीक है, वाई, यस, जेड, यहां पे कॉमन चेक नहीं करना है, हमें ये चेक नहीं करना है कि ये कॉमन है या नहीं है, जितने भी ये सब नोट करो। और अब उसकी कौन सी पावर नोट करोगे, हाईएस्ट पावर। अच्छा, हाईएस्ट पावर देखो 3 1 5, 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 2 3 3, 4 6 में 6, ये हमें इसका क्या मिल गया, एलसीएम, ये हमें इसका क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक एग्जांपल ऐसा नोट कर देते हैं, a इक्वल टू पी क्यूब, है ना, क्यू स्क्वायर आर टू द पावर 5, b इक्वल टू क्यू क्यूब आर टू द पावर 4, c इक्वल टू p क्यू क्यूब आर टू द पावर 3, ठीक है। और वापस से वही करते हैं, क्या फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इस तरह के अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आपने, है ना। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। कॉमन प्राइम्स देखो, वेयर पी क्यू आर इज कॉमन प्राइम नंबर्स, है ना। तो कॉमन प्राइम नंबर्स देखो, तो क्यू तीनों में है, आर तीनों में है, तो एक तो नोट करा क्यू, एक क्या नोट किया आर। अच्छा, एचसीएफ में कौन सी पावर नोट करोगे, लीस्ट, लीस्ट मतलब 2 3 3 में 2 नोट करना, 5 4 3 में 3 नोट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट से एलसीएम, ए कॉमा बी कॉमा सी, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में जितने भी प्राइम्स सारे नोट करो, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर सब नोट कर दिए। इसकी कौन सी पावर लोगे, हाईएस्ट पावर, पी की पावर 3, यहां 1 तो हाईएस्ट पावर 3, ओके। 2 3 3 में 3 नोट करेंगे, वेरी गुड। 5 4 3 में 5 नोट करेंगे, ठीक है। ये हमें इसका क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरली सीबीएसई के एग्जाम्स में अधिकतर पूछा गया है ना। तो ये हमें आना चाहिए। एचसीएफ क्या याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, ठीक है। एलसीएम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, है ना। जब एलसीएम है तो हमें उसमें कॉमन ही चेक करना है, जितने प्राइम्स है सब लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको मैथ्स समझ में आ रहा होगा, है ना। हमने कोशिश की है
कि जितने भी एनसीईआरटी और सीबीएसई की एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको इस लेक्चर सीरीज में पढ़ा रहे हैं और आसान आसान थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको जो है लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, बेल आइकन बटन को क्या करिए, क्लिक करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए। थैंक यू सो मच।